प्यारे बच्चों, सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं। आज सितंबर 14 हिंदी दिन। सन 1949 सितंबर 14 को हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ। उस दिन की याद करते हुए सारे भारत के लोग सितंबर 14 हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ഹിന്ദി ഭാഷയെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ, അതായത് രാജ്ഭാഷ എന്ന പദവി നൽകി അംഗീകരിച്ചു. ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മൾ ഹിന്ദി ദിനമായി ആചരിച്ചു വരികയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഹിന്ദി വാരമായി ആചരിച്ചു വരികയാണ്. ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയോടുകൂടി വാരാചരണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹിന്ദി ദിൻ കി ഹാർദിക് ബധായിയ. ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥന. ईश्वर मुझे तेरे शब्द बनाओ, शब्द तरंगित गीत बनाओ। ईश्वर मुझे तेरी वीणा बनाओ, वीणा से बहे राग बनाओ। ईश्वर मुझे तेरी शोभा बनाओ, शोभित सुंदर दीप बनाओ। ईश्वर मुझे तेरे प्रेम बनाओ, प्रेम में भरी शांति बनाओ, प्रेम में भरी शांति बनाओ। आदरणीय गुरुजनों और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस का हार्दिक बधाइयाँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर मेरा दायित्व सबको स्वागत करना है। सबसे पहले हिंदी दिन का उद्घाटन करने वाले श्री रघुराम जी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशीर्वाद भाषण के लिए मौजूद प्रधानाध्यापिका श्री गीता टीचर और प्रसन्ना टीचर को मैं प्यार के साथ स्वागत करती हूँ। समापन समारोह भाषण करने वाले श्री जयदीप जी को भी मैं आदर के साथ स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भाषण देने वाले नाजिया नसरीन को भी स्वागत करती हूँ। माननीय प्रधानाध्यापक जी, हिंदी अध्यापक अध्यापिकाएं, मेरे प्यारे बच्चों, सादर प्रणाम। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। दुनिया भर में आज हिंदी दिवस मनाया जाता है। खासकर भारत में सितंबर 14 से लेकर 2 हफ्ते का समय हिंदी पखवाड़ा समारोह का समय है। हमें मालूम है विश्व में हिंदी का एक प्रमुख स्थान है। अंग्रेजी और चीनी भाषा विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। इन दोनों की क्यादी फैल रही है। इन दोनों के बीच में हिंदी ने अपनी नींव डाली है। बच्चों, हर साल सितंबर 14 को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1949 सितंबर 14 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। भारत भर में हिंदी भाषा का प्रचार और भी बढ़ाने के लिए सरकार ने 1953 से हिंदी दिवस बनाने की योजना बनाई। 1947 अगस्त 15 से भारत सरकार शासन का कामकाज हिंदी में कर रही है। भारत सरकार के कार्यालय में, मंत्रालय में, बैंक, LIC, डाक विभाग, हर कहीं हिंदी पखवाड़ा समारोह का बैनर हम देख सकते हैं।
बच्चों, एक बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा। 150 से ज़्यादा विदेशी राष्ट्रों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। वहाँ के लोग बीए से पीएचडी तक हिंदी में कर रहे हैं। वे कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं। देख लीजिए, भारत के बाहर मॉरिशस, सूरीनामी, फिजी जैसे राष्ट्रों में हिंदी का प्रचार और हिंदी का विकास हो रहा है। हमारी मातृभाषा मलयालम है। 5वीं से लेकर 10वीं तक हम हिंदी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 5वीं से लेकर 10वीं तक मलयालम पहली भाषा है, हिंदी दूसरी भाषा है, नहीं, अंग्रेजी दूसरी भाषा है और हिंदी तीसरी भाषा है। मलयालम, अंग्रेजी, हिंदी जैसे 5वीं से लेकर 10वीं तक हम पढ़ रहे हैं। +1 में अंग्रेजी पहली भाषा है, हिंदी, मलयालम, अरबी, उर्दू आदि भाषाएं दूसरी भाषा है, माने सेकंड लैंग्वेज है। हम अपनी मर्जी से हिंदी ले सकते हैं और मलयालम ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत भी हम ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, वहाँ पर अंग्रेजी पहली भाषा है, दूसरी भाषा मलयालम हो या चाहे हिंदी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी पहली भाषा के तौर पर हम मानते हैं। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा या राजभाषा को दूसरी भाषा के तौर पर मानते हैं और उसे विकल्प की भाषा मानते हैं। विकल्प का मतलब यह है कि सेलेक्टिव, चाहे तो हम ले सकते हैं, छात्र अपनी मर्जी से लेते हैं। बच्चों, हमारे माँ बाप अपने बच्चों को खासकर 80 या 90% के लोग सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी लेने को कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए केरल के बाहर, खासकर उत्तर भारत में, वहाँ जाकर कुछ पढ़ने या नौकरी की गुंजाइश में जीने का नौबत आ जाता है। वहाँ वे आम जनता के बीच में अपना आशय विनिमय करने के लिए हिंदी भाषा को और हिंदी भाषा के द्वारा अपना काम चलाते हैं। हमें मालूम है एक भाषा का मतलब तो क्या होता है? आपस में आशय विनिमय करना है। शायद हमें हिंदी मालूम नहीं, उत्तर भारत के किसी व्यक्ति को मलयालम मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे? अंग्रेजी में बातें करेंगे। शायद उत्तर भारत के उस आदमी को अंग्रेजी अच्छी तरह मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें उनकी भाषा में उनसे बोलने का मौका मिल जाता है। वहाँ हिंदी का माहौल आ जाता है। देखिए, जीवन में भाषा एक अनिवार्य चीज़ है। खाने के लिए, पीने के लिए और उसी प्रकार हर काम के लिए, हर कार्य के लिए कुछ लोगों के बीच में आशय विनिमय करना पड़ेगा, तो एक भाषा ज़रूर चाहिए हमें। तो हिंदी हमारे पास है, हिंदी हमें अच्छी तरह मालूम है, तो हमारा काम चलेगा। दूसरे माने हिंदी लोगों के बीच में हम आत्मविश्वास के साथ हिंदी में बोल सकते हैं और हम अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं तो हमारा काम भी चलेगा और हमारा जीवन भी उज्जवल हो जाएगा।
मैंने सुना कि आपके स्कूल में हिंदी का पुस्तकालय है, उसका उद्घाटन कार्य भी अभी करना है। मित्रों, हिंदी पुस्तकालय आपके स्कूल में है तो आप हिंदी पुस्तक लेकर पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य से परिचय पा सकते हैं, हिंदी में छोटी कहानी या छोटी कविता आप लिख सकते हैं और प्रकाशित भी कर सकते हैं। बच्चों, याद में रखिए, भाषा हम सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? साहित्य चाहिए। साहित्य माने क्या है? पुस्तक या पुस्तिका चाहिए। पुस्तक के बिना भाषा साहित्य से हम परिचय नहीं पा सकते। इसका सौभाग्य आपके सामने है, आपके स्कूल में है। इस अवसर पर आपके स्कूल के हिंदी अध्यापक और अध्यापिका जो भी हो, मैं उन लोगों के इस उस प्रयास का मैं अपने मन में लेकर कहना चाहूंगा कि यह बहुत बढ़िया कार्य है। यह छोटा सा कार्य नहीं है, लेकिन याद रखिए, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हमें उपलब्ध है। बच्चों के लिए हंस है, चंपक है, जैसे कई छोटी छोटी बाल मासिक पत्रिकाएं हैं। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इन पत्र पत्रिकाओं को खरीदकर पुस्तकालय में वाचन कोना तैयार करके वहां पर डाल सकते हैं। जब कभी हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे कोरोना के बाद, नहीं तो जब स्कूल खुलेगा उस समय हम छोटी छोटी पत्र पत्रिकाएं लेकर पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा उस भाषा के नजदीक नहीं, उस भाषा को हासिल करने में हम सक्षम हो जाएंगे। बच्चों, भाषा एक आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हिंदी भाषा आपके हाथ में एक औजार है, अपने पास रखिए, हिंदी सीख लीजिए, हिंदी भाषा का प्रचार कीजिए और देश सेवा के लिए अच्छे नागरिक बन जाइए। एक अच्छा नागरिक ही एक अच्छा आदमी हो सकता है। एक आदमी ही एक राष्ट्र का अच्छा नागरिक भी हो सकता है। बच्चों, हमारा लक्ष्य क्या है? देश की सेवा है। देश सेवा का एक मार्ग राष्ट्रभाषा सीखने से हमारे बीच में है। उस रास्ता को अपनाइए। मैं इस अवसर पर आप लोगों की अनुमति से हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन करना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑनलाइन में हिंदी पुस्तकालय का उद्घाटन करना मैं चाहूँगा। मैं घोषित करूँगा कि इन दोनों का उद्घाटन मैं कर रहा हूँ आपकी अनुमति से। याद रखिए, जब कभी समय मिले एक दिन मैं आ जाऊँगा आपका हिंदी पुस्तकालय देखने के लिए। मैं आपके साथ, मेरे जैसे हिंदी प्रचारक आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम एक हिंदी प्रचारक का एक दल है, उस दल में कई प्रचारक हैं। याद रखिए, हम लोग आएंगे आपके पास, हिंदी सीखने में आपकी मदद हम करेंगे। हिंदी के लिए मर मिटने को हम तैयार हैं, क्योंकि हिंदी भारत माँ की बिंदी है। हिंदी भारत माँ की बिंदी है। उस बिंदी को सुरक्षित रखने का फर्ज निभाना पड़ेगा हमें। ज़रूर हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय हिंदी।
പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, നമ്മളിന്ന് ഹിന്ദി ദിവസമായി, ഹിന്ദി ദിൻ ആയി ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്തിനാണ് ഹിന്ദിക്ക് ഒരു ദിവസം? ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയാണ്, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയല്ല. പക്ഷേ മാതൃഭാഷയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നിർബന്ധപൂർവം തന്നെ നമ്മളത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള അതിനുള്ളൊരാഗ്രഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഒരു ഭാഷ, മറ്റൊരു ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം. സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദി കൊണ്ട് മാത്രം അത് നമ്മളൊരു വിഷയം പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രചരണം, ഭാഷയിലെ സാഹിത്യം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് തുടങ്ങി പല ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭാഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ആ ഭാഷ നമുക്ക് സ്വായത്തമായി തീരും. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഹിന്ദി ഭാഷ അറിയാം. ഹിന്ദി അവരുടെ മാതൃഭാഷയായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല, എല്ലാവരുടെയും മാതൃഭാഷയായിട്ട് അല്ലതാണ് ഹിന്ദി. പക്ഷെ അവർ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നൊരു ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവർ പോലും ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകളിലും മറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ ചടങ്ങുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭാഷയെ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കൽപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭാഷയും അതിലെ മികച്ച സാഹിത്യകൃതികൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. ഹിന്ദിയിൽ ധാരാളം മികച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരും ധാരാളം സാഹിത്യ കൃതികളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവയുമൊക്കെയായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ सबको मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर भारत भर में आज हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर सभी हिंदी प्रेमियों को मेरी हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।